Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we will see derivatives of standard function, that is derivative of trigonometric function. So very first definition of derivative, that is f of x equals to dy by dx equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. This definition is called first principle of derivative. With the help of this definition, we can find the derivatives of standard function. So let's start student. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. बच्चों, today we are going to discussing the derivatives of tan x as well as the derivative of cot x. बेटा आज के लेक्चर में आप देखोगे derivative of tan x equals to sec square x कैसे आता है, साथ ही साथ आप ये देखोगे कि derivative of cot x equals to minus cosec square x कैसे आता है. इसके पहले के वीडियोस में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स लिया है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स कॉन्स्टेंट लिया है. यहाँ कहीं तो बेटा प्लेलिस्ट का आई बटन आएगा, बेसिक डेफिनेशन भी लिए. आप ज़रूर से जाके बेटा पहले वो वीडियो देखें, देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें. क्योंकि डेफिनेशन अगर आपको नहीं समझेगा डिफ्रेंसिएशन का, सो आप ये वाला वीडियो आपको समझ नहीं आएगा बेटा कि कैसे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ. सारे स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो है, सारे जितने स्टैंडर्ड फंक्शन है, सबके डेरिवेटिव्स हम लोग डेफिनेशन से यूज़ करके, डेफिनेशन को यूज़ करके फाइंड करते हैं बेटा. ठीक है, तो सबसे पहले सारे बच्चों को डेफिनेशन पता होना चाहिए. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन. अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता रहेगा बेटा तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि कैसे डेरिवेटिव आता है स्टैंडर्ड फंक्शंस के. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. वेरी फर्स्ट द डेरिवेटिव ऑफ tan x. tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स कैसे आता है, हमको आज इस वीडियो में यही देखना है. ओके, अगर टाइम रहा तो मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बताऊंगा कैसे आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स. सो वेरी फर्स्ट वी सी द डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. फर्स्ट वी कंसिडर द गिवन फंक्शन लेट एफ ऑफ एक्स. यहाँ से बेटा इसको आपको स्टार्ट करना होता है. लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन फंक्शन सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan x. गिवन फंक्शन क्या रहता है बेटा आपका, एफ ऑफ एक्स रहता है. हमेशा याद रखो गिवन फंक्शन को आप क्या लोगे, एफ ऑफ एक्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच. एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हम लोग क्यों निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन में दोनों टर्म्स आएगी बेटा. एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज टैन ऑफ एक्स प्लस एच. ये फंक्शन की वैल्यू है ना. यहाँ फंक्शन की वैल्यू x पर tan x है, और ये जो फंक्शन की वैल्यू है x प्लस एच, तो ये यहाँ पर इसका पॉइंट है x प्लस एच, तो ये हो जाएगा tan x प्लस एच. जैसे फंक्शन का एक्शन रहेगा बेटा वैसा ही फंक्शन चेंज होगा. जैसे यहाँ x है तो tan x आ रहा है, यहाँ पर x प्लस एच है तो tan क्या आ जाएगा, x प्लस एच. ऐसे हम लोग करते क्यों है, हम लोग इसलिए करते तो हमारा डेफिनेशन है. देयरफॉर बाय डेफिनेशन, और इस पर डेफिनेशन को बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. सो बाय डेफिनेशन वी राइट, बाय डेफिनेशन वी राइट dy बाय dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h अपॉन माइनस f ऑफ x अपॉन h where h is not equal to 0. ये बेटा हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. इसको यूज़ करके हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी भी मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन के हम लोग डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो ध्यान से देखोगे अब करोगे क्या. आप dy बाई डी एक्स का मतलब होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब आपका ये गिवन फंक्शन रहता है, तो इसको आप y भी अज्यूम कर सकते हो. तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू लिख सकते हो ऑफ tan x, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan x होता है, तो आप इसको लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ tan x. और एक्चुअल में हमको डेरिवेटिव ऑफ tan x ही फाइंड करना है. सो डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बेटा लिमिट, ध्यान से देखोगे h टेंडिंग टू 0, यहाँ पुट कर दोगे आप tan x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स इज tan x. एफ ऑफ एक्स क्या लिया है, ये लिया है बेटा tan x, इसके होल अपॉन में आ जाएगा h. ठीक है, इसके होल अपॉन में क्या आएगा, h आ जाएगा. अब आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है,
tan x इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। सो आप tan x को लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। तो बस उसी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का यूज करो। सो वी हैव, ये h को ना बेटे मैं यहाँ लिखता हूँ, ये बड़ा तंग करता है h, इसको लिखता हूँ 1/h लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये जो है इसको लिखूंगा मैं साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन कॉस x। आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो आपको क्या मिलेगा, 1/h लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ मल्टीप्लाई इट, सो वी गेट साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। इसके होल अपॉन में आ जाएगा, इसके होल अपॉन में आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ऐसे आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो जब उसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा आप तो ऐसे आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको इधर लिखता हूँ सो दैट आपका और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। डी डी एक्स ऑफ tan x इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखोगे बेटा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ध्यान से देखना ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सो ये होता है बेटा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का ये एक्सपांशन है। सो मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ। वी नो दैट साइन ए माइनस बी इज ऑलवेज साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये है बेटा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसको अभी हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पर a जो दिख रहा है मुझे, a का जो वैल्यू है बेटा ये है x प्लस एच। आपके लिए लिख देता हूँ हेयर a जो है बेटा ये x प्लस एच का काम कर रहा है और b यहाँ पर सिंपली x है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा अभी। देयरफॉर 1/h लिमिट h टेंडिंग टू 0 इट विल बिकम साइन, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, साइन इधर आ जाएगा बेटा ये आपका ए एक्स प्लस एच माइनस एक्स। इसके होल अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। ऐसे आपको स्टेप परफॉर्म करनी है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो सो दैट मैं ऊपर का पार्ट यूज़ करता हूँ। ये आ जाएगा बेटा आपका। ठीक है, सो ऐसे आपको स्टेप परफॉर्म करने हैं। अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से क्या होगा आपका ये x और x कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपके पास बचेगा साइन h अपॉन h। और कल मैंने आपको एक लिमिट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल में मेरे को डेफिनेशन फिर यूज़ करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये इतना पार्ट में यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे बेटा क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan x इक्वल्स टू, देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h इसके अपॉन में h, ये 1 हो जाएगा। और इधर जब आप डालोगे इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। बेटा ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ जब लिमिट पुट करोगे h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब h इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बेटा। h इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो सिंपली वहाँ cos x इंटू कॉस एक्स रह जाएगा। सो cos x इंटू कॉस एक्स, ये तो 1 हो गया बाय स्टैंडर्ड लिमिट। ये लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट है बेटा। स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो बाय दिस लिमिट ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी बन जाएगी 1। यहाँ लिमिट पुट करोगे तो ये h निकल जाएगा क्योंकि टेंडिंग टू 0 है, ये cos x हो जाएगा
1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक एक्स, तो इसको लिख लोगे आप सेक स्क्वायर एक्स। आ गया आपका डेरिवेटिव, इसीलिए हम लोग डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या लेते हैं बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे पढ़ोगे आप तो आपको बहुत इजी जाएगा डिफ्रेंसिएशन। डायरेक्टली आप फॉर्मूले लर्न करोगे तो कहीं ना कहीं जाके उसको भूल भी जाओगे और कहीं ना कहीं जाके कन्फ्यूजन रहेगा आपको। जनरली बच्चे tan x cot x में मिस्टेक करते हैं, लेकिन जब आप इसका प्रूफ देख लोगे कि कैसे आते हैं डेरिवेटिव्स, तो आप के भूलने के चांसेस कम होते हैं बेटा, और लर्न करने के लिए ये बहुत इजी हो जाता है। ओके, चलो जल्दी से इसको नोट कर लोगे। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा कॉटेक्स। बेटा कॉटेक्स के लिए सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। tan x का जो फॉर्मूला लिया था, tan x का फॉर्मूला क्या लिया, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट के लिए क्या हो जाना चाहिए फॉर्मूला, कॉट के लिए फॉर्मूला हो जाने चाहिए कॉस अपॉन साइन। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूँगा, ध्यान से देखोगे। यहाँ ना आपका फंक्शन चेंज हो गया, अभी tan x नहीं है आपका फंक्शन, अभी नेक्स्ट फंक्शन जो है आपका ये cot x आ गया है, ठीक है। सो मैं लेट f ऑफ x इक्वल्स टू गिवन फंक्शन, सो मेरा गिवन फंक्शन जो रहेगा ये cot x रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा cot x प्लस h, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको डेफिनेशन में डालते और थोड़ा डायरेक्टली करते। अब देखना मैं थोड़ा डायरेक्टली स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ। देयरफॉर डी बाई डी एक्स, क्योंकि मुझे एक एक्सपोनेंशियल का भी लेना है क्वेश्चन, सो ये आ जाएगा बेटा आपका cot x, ठीक है। अब cot x है, यहाँ लिमिट डालो। अब ध्यान से देखना, मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ यहाँ बेटा, यहाँ पर cot x प्लस h आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको cos ऑफ x प्लस h। देखो मैंने cot को चेंज कर दिया और 1/h यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ साइन x प्लस h माइनस इधर आ जाएगा बेटा cos x अपॉन साइन x, ठीक है। अब ये स्टेप कैसे लाया, तो लास्ट वाला वीडियो देखो इसके पहले का, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले का अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टेप कैसे आया है, ठीक है। जनरल मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, cot x इक्वल्स टू क्या होता है, cot x इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन होता है। चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसको जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा बेटा आपका साइन x, ध्यान से देखना, साइन x इंटू कॉस x प्लस h माइनस कॉस x इंटू साइन x प्लस h, इसके होल अपॉन में आ जाएगा साइन x इंटू साइन x प्लस h। अब आपको समझ जाएगा। अगेन आप साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करो बेटा, तो ये साइन a माइनस बी का एक्सपांशन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन x हो जाएगा। सो ध्यान से देखोगे अब क्या होने वाला है, देयरफॉर 1/h लिमिट h टेंडिंग टू 0, सो इट विल बिकम साइन। ध्यान से देखोगे a का वैल्यू चेंज हो गया, आपकी बार a का वैल्यू आपका x हो गया है, और b का वैल्यू हो गया है आपका x प्लस h माइनस x प्लस h, ये आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन, मैंने सेपरेट ही कर दिया है इसको, साइन x प्लस h इंटू साइन x, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन को बाहर ले लो, ये माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, तो ये 1 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे डाल दो लिमिट, तो देखो कैसा हो जाएगा। एक स्टेप और परफॉर्म करता हूँ, 1 अपॉन साइन x प्लस 0 इंटू साइन x, ठीक है। ये तो हो गया 1, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट है, ये 1 हो जाएगा, साइन x इंटू साइन x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x 1 अपॉन साइन x होता है कोसेक x, सो आप इसको लिख लोगे ऐसे, देयरफॉर माइनस ये आ जाएगा बेटा आपका कोसेक स्क्वायर x, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर x आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर साइन x का रेसिप्रोकल जो है 1 अपॉन कोसेक x, सो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ जो cot x आता है बेटा, ये आता है माइनस कोसेक स्क्वायर x,
ठीक है। तो यहाँ से बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको बेटा अच्छे से नोट कर लोगे। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और कवर कर लेते, एक्सपोनेंशियल का कवर कर लेते, अपने पास टाइम है अभी। तो एक एग्जाम्पल में एक्सपोनेंशियल का भी आपको करवा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैंने स्लाइड पे मेंशन नहीं किया है ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको मैं फिर भी एक एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब ये एक्सपोनेंशियल क्या है, इसको ध्यान से देखो बेटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, यहाँ फंक्शन मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा आपका e की पावर x, यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर x। अच्छा, e की पावर x एंड a की पावर x, दोनों का डेरिवेशन बेटा सेम है, ठीक है। तो आप एक कर लोगे, सेकेंड वाला आपको आ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो हम लोग बोलते हैं सर ई टू द पावर एक्स आता है। हम लोग बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, तो ये आता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। सो ये है डेरिवेटिव्स, डायरेक्टली आपको गिवन है। 11th में एक्चुअल में इसका प्रूफ भी है। जनरली बच्चे 11th में इतने ध्यान से पढ़ते नहीं है, तो इसीलिए बेसिक लेना पड़ता है बेटा। बेसिक लोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एनडीए है, जेई है, तभी आपका निकलने के चांसेस रहते हैं। देखने में यह आया कि स्टेट बोर्ड का बच्चा एंट्रेंस बोर्ड में कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसका आउटपुट रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट आउटपुट ही नहीं आ रहा है। स्टेट बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो बेसिक से बहुत दूर है और उसको बेसिक समझना भी नहीं है। उसको क्या लग रहा है कि एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया तो मेरा जेई निकल जाएगा, मेरा एनडीए निकल जाएगा। बेटा एनडीए और जेई निकालने के लिए आपको बेसिक पढ़ना होता है। ये है वो बेसिक। बोरिंग सा रहता है, लगता है बोरिंग सा, लेकिन बड़ा काम का होता है बेटा। यही होता है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं जेई के, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो यहीं से बनते हैं बेटा। देखने के लिए कितना बोरिंग है, सर ये डेरिवेशन आ रहा है, देन इसके बाद ये डेरिवेटिव। डायरेक्ट लर्न तो कर लेते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, लेकिन आता कहाँ से है ये भी तो हमको जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलो देखते हैं e टू द पावर x कैसे आता है। सो यहाँ पर ना e टू द पावर ये हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस h आ जाएगा। चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं डेफिनेशन में। सो यहाँ लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ आ जाएगा बेटा e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x, अपॉन में इसके h आएगा। ये h बड़ा तंग करता है मेरे को लिखने में। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, h आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ना इंडाइसिस अप्लाई करो, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी अलग अलग कर लो इसको। सो ये 1/h को मैं इधर लिखता हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये h, इसको लिखने में बड़ा प्रॉब्लम जाता है मेरे को। e की पावर x इंटू ई की पावर h माइनस ई की पावर x, ठीक है बेटा। e की पावर x कॉमन ले लो और e की पावर x को इधर बाहर लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 है। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा e की पावर h माइनस 1 अपॉन h आ जाएगा। और ये जो रिजल्ट आया बेटा आपके सामने, ये दिख रहा है, ये लॉग ही होता है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला ऐसे है, ध्यान में रखना। ये लिमिट से आया है। वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज ऑलवेज इक्वल्स टू लॉग ए होता है बेटा। सो ये लॉग ही हो जाएगा। इस फॉर्मूले से ये क्या बनेगा, लॉग ई, और लॉग ई का जो डेरिवेटिव, सॉरी लॉग ई की जो वैल्यू है ये 1 है। सो ये सिंपली आ जाएगा e की पावर x। इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x जो आता है वो e की पावर x आ जाएगा, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग चेंजेस कर लोगे। सपोज मुझे a की पावर x निकालना है, सो वो भी मैं निकाल देता हूँ। चलो साथ ही साथ आपको वो भी निकाल देता हूँ। यहाँ आप क्या करोगे, a की पावर x कर दोगे, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ भी a आ जाएगा। सो जहाँ जहाँ आपको e दिख रहा है, जस्ट बेटा वहाँ पर आपको a लिखना है। ये a आ गया, इधर a आ गया, ठीक है। सो यहाँ ये a बन जाएगा। चलो a लिख ही देता हूँ, a इधर भी आ जाएगा, a इधर भी आ जाएगा a। सो ये अंदर जो हो जाएगा अभी a की पावर हो जाएगी, इधर भी a आ जाएगा और यहाँ भी ये a आ जाएगा। सो बाय फॉर्मूला ये हो जाएगा बेटा log a बनेगा आपकी बार। ये क्या बनेगा, log a, ठीक है। इसीलिए जो डेरिवेटिव है a टू द पावर x, ये होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ए।
और इसको यूज़ कहाँ करते हैं, ये बड़ा एक सबसे बड़ा एक मेन क्वेश्चन रहता है बच्चों के सामने कि सर इसको यूज़ कहाँ करना है। बेटे ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करोगे आप व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन याद रखना एक्सपोनेंशियल की, ये कंडीशन यहाँ पर जो नंबर आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा। बोलने का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको ये पूछ सकता है 2 की पावर x, सो ddx ऑफ 2 की पावर x ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x इंटू log 2 ऐसे, ठीक है। ग्रेटर देन 1 से जो बड़े नंबर आएंगे उसके लिए आप ये एक्सपोनेंशियल वाला यूज़ करोगे। और e की पावर x तो सभी को पता है e की पावर x क्या होता है। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो तो ज़रूर से बेटा पहले इसको कॉपी में लिखो, अपने कॉपी में लिखो, कॉपी में लिख के इसको नोट करो, इसको लर्न करो। लर्न करोगे डेरिवेटिव्स तभी आपको ये चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो ये बड़ा बोरिंग सा चैप्टर है। ओके, सो बेटा जाते जाते इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।